तो आप सभी को वेलकम। और आज की जो क्लास है वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे। 2024 में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स यानी योजनाएं चर्चा में रही है या लॉन्च हुई है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बहुत सारी योजनाएं मिल जाएंगी। आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि एग्जाम्स में योजनाओं के बारे में हमेशा पूछा जाता है। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि इस योजना के अंडर क्या क्या चीजें आती है, या फिर मान लो किसी योजना के अंडर पैसा दिया जा रहा है तो कितना पैसा दिया जा रहा है, ये योजना किससे संबंधित है, ये भी नहीं समझ में आता है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी योजनाएं हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितने नाम लिखे हैं वो तो डिस्कस करेंगे ही, इसके साथ में और भी योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूं। तो सबसे पहले टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से योजना को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली योजना है उन्नति योजना। यहां पर आप नाम देख सकते हो उन्नति योजना का। ये योजना किससे संबंधित है? देखो, कई बार क्या होता है, नाम से समझ में नहीं आता कि ये योजना किससे संबंधित होगी। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इसको पूरा पढ़ोगे तो तुमको इसका फुल फॉर्म दिखेगा, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। यानी कि ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड है, उत्तर पूर्वी राज्यों से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य है जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र है या फिर राज्य है, वहां पर उद्योगों का विकास करना है और वहां पर लोगों को रोजगार देना है, रोजगार सृजित करना है। ठीक है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, स्थापित की जाएंगी, तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां ज्यादा से ज्यादा विकास भी हो सकेगा। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य में कौन से राज्य आएंगे? मेघालय आएगा, मिजोरम आएगा, असम आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, नागालैंड आएगा, मणिपुर आएगा। ये सारे जो राज्य है ये पूर्वोत्तर राज्य है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अवधि क्या होगी? अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन की तिथि से 31 मार्च 2034 तक इसकी अवधि होगी। ये जो योजना है इसको जो चलाया जा रहा है ना, तो इसका नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के जारी करने से लेकर कब तक इसकी अवधि रहेगी? 31 मार्च 2034 तक। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2034 तक, 34 तक जितना उन लोग विकास चाह रहे हैं, सरकार जितना विकास चाह रही है उतना विकास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और रोजगार भी मिल जाएगा। जितने भी पात्र औद्योगिक इकाई है उनको पंजीकरण प्राप्त होने के 4 वर्ष के अंदर अपना उत्पादन या संचालन प्रारंभ करना होगा। यहां पर उद्योग लगाए जाएंगे ना, तभी तो यहां पर लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां भी लिखा है कि उद्योगों का विकास करना है, तो उद्योग लगाने पड़ेंगे। तो जो लोग उद्योग वहां पर लगाने जाएंगे, जो भी लोग वहां उद्योग अपना सेटअप करने जाएंगे, उनके बारे में लिखा गया है कि जितने भी पात्र औद्योगिक इकाई है उनको रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने के 4 साल के अंदर अंदर अपना उत्पादन या फिर संचालन, ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया कि हम वहां पर इंडस्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे और वहां के लोगों को रोजगार देंगे और आपने फिर वहां पर काम ही नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। सरकार बोल रही है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके 4 साल के अंदर आपको लगा देना, ज्यादा लेट नहीं करना है। पात्र इकाइयां कौन सी होंगी? नई और विस्तारित, दोनों यूनिट के लिए यहां पर मंजूरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना शुरू की है। योजना है तो खर्चा तो होगा, तो 10,000 करोड़ कम से कम इसमें खर्चा होने वाला है। समझ गए? उन्नति योजना पूर्वोत्तर राज्यों में विकास और रोजगार सृजित करने के लिए है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है और डेवलपमेंट के लिए है। दूसरी योजना है पीएम जनमन योजना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसको पीएम जनमन योजना के बारे में पता ना हो या फिर जिसने सुना ना हो। पीएम जनमन योजना क्या चीज है, तो ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महायोजना। ठीक है, समझ गए? पीएम जनमन योजना का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा कि भारत में जो जनजाति है, कौन सी जनजाति? जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है। ये जो जनजातियां होती है जो इस लिस्ट में शामिल है, वो जनजातियां बहुत ज्यादा पिछड़ी जनजातियां हैं, बहुत ही कमजोर वर्ग की जनजातियां हैं, जिनका विकास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हीं जनजातियों को इस लिस्ट में डाला जाता है। सारी जनजातियां इस लिस्ट में नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देश के कमजोर जनजातीय समूह, जिनको पीवीटीजी भी बोला जाता है, पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इंग्लिश में। ठीक है, उनको सुरक्षित आवास देना, अच्छा साफ पानी देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्वास्थ्य और कई दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड करना, ये इस योजना का लक्ष्य है। इसको पिछली साल 15 नवंबर 2023 को लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन फुल फ्लेजेड तरीके से 2024 में इसको लागू किया जा रहा है, इसीलिए 2024 में ये चर्चा में बना हुआ है। इस योजना के तहत कुछ चीजें तो हमने पढ़ ली, लेकिन
मेनली क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या सुविधाएं जो है दी जा रही है। तो यहाँ पर आप मोदी जी की फोटो देखेंगे, मोदी जी का कहना है कि ये सब इनको दिया जाएगा। बहुत पिछड़ी जनजाति होती है ये, ठीक है, इनको दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सबका पक्का घर बनेगा, कच्चा घर जिनके पास है उनका पक्का घर बनेगा। हर घर नल से जल मिलेगा, यानी कि सबके घरों में नल लगाया जाएगा। गांव गांव तक सड़क पहुंचेगा, जिन गांव में ये वाले ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं उनके गांव में सड़क बनाई जाएगी। बिजली मिलेगा, शिक्षा के लिए उनके वहां हॉस्टल बनाए जाएंगे। कौशल विकास होगा उनका, यानी स्किल डेवलप किया जाएगा, उनको अगर कोई काम आता है तो उस काम को और अच्छे से सिखाया जाएगा। दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट भी उनको दिया जाएगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी कि ऐसी मेडिकल यूनिट, ऐसी स्वास्थ्य सहायता जो गाड़ी वगैरह में जा पहुंच सके उन तक, समझ रहे हो, एक एम्बुलेंस जैसा होगा, उसके अंदर डॉक्टर कंपाउंडर सब बैठे होंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा, तो ऐसे एरियाज में भी उनको भेजा जा सकेगा। सबको पोषण यानी कि न्यूट्रिशियस फूड के बारे में बात हो रही है। उन्नत आजीविका, अच्छी आजीविका। दूर दराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क, फोन का नेटवर्क, ठीक है, ये भी दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जनमन योजना जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है। और ये भी याद रखना कि भारत के सभी जनजाति इस लिस्ट में नहीं आते हैं, कुछ ही जनजाति इस लिस्ट में आती है जो बहुत ज्यादा कमजोर वर्ग में होती है। नेक्स्ट क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन योजना। हाल ही में कुछ समय पहले इसकी घोषणा की गई है। इसकी घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज है यानी सरकारी कर्मचारी है, वो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए। जो नया वाला पेंशन योजना है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें पेंशन को लेकर काफी सारे इश्यूज हैं। हमको भी पता है, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी लोग को जो पेंशन मिलता है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर मिलता है, लेकिन जो नए कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन मिल रहा है वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलेगा, और इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस चक्कर में प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो अलग अलग राज्य सरकारों ने क्या बोला कि ठीक है भैया, बहुत सारी राज्य सरकार है जिन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू फिर से कर देंगे, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि हम नया पेंशन योजना ला रहे हैं जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन योजना। ये बिल्कुल पुरानी वाली पेंशन योजना जैसा होगा। इसमें क्या होगा, ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा। घोषणा तो अभी कर दी गई है अभी, लेकिन ये लागू नहीं हुआ है। ये 1 अप्रैल 2025 से भारत में लागू होगा, यानी अगली साल ये लागू होने वाला है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देने के लिए एनपीएस के अल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया गया है। ठीक है, समझ गए, जो तुम्हारा ओल्ड वाला पेंशन स्कीम था ना, उसके अल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया गया है। यहाँ पर एनपीएस लिखा हुआ है, इसको न्यू पेंशन स्कीम नहीं, नेशनल पेंशन स्कीम समझना। ठीक है, क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो न्यूनतम अच्छा, उसका अल्टरनेटिव, सॉरी, ये न्यू पेंशन स्कीम ही है। न्यू पेंशन स्कीम के अल्टरनेटिव के तौर पर समझना, यानी कि जिनको न्यू पेंशन स्कीम पसंद नहीं आ रहा है उन लोग इस पेंशन स्कीम के तहत सुविधा उठा सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम जो है आपको कम से कम 25 साल की सेवा देनी ही है। लेकिन मान लो अगर कोई 10 साल की सेवा देकर रिटायर हो गया तो क्या उसको पेंशन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर 10 साल की सेवा देकर कोई रिटायर होता है तो उसको उसने जितना 10 साल काम किया है उसके हिसाब से पेंशन मिलेगा, उसके हिसाब से परसेंटेज निर्धारित करके कैलकुलेट करके उसको पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने 25 साल की सेवा दी है, जो कि न्यूनतम यहाँ पर रखा गया है, तो उसको क्या फायदा मिलेगा? उसने पिछले 1 साल में जो काम किया है तब जितनी उसकी सैलरी थी, यानी पिछले 12 महीने, रिटायर होने से पिछले 12 महीने पहले उसने जितना काम किया, मान लो मैं आज रिटायर हो रही हूं तो मैंने पिछले 12 महीने यानी पिछले 1 साल जो काम किया है ना, मेरी जितनी सैलरी थी उस सैलरी का 50% मुझे पेंशन के तौर पर मिलेगा, अगर मैंने कम से कम 25 साल काम किया है तो। अगर मैंने 25 साल काम नहीं किया, मैंने 10 साल काम किया और मैं रिटायर हो गई तो भी मुझे पेंशन मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा, तो मुझे कैलकुलेट करके दिया जाएगा 10 साल के हिसाब से, वो अलग कैलकुलेशन बैठेगा। समझ गए? तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे दादाजी लोग को पेंशन वगैरह मिलता है ना, 50% उनके वेतन का पेंशन मिलता है, वैसा ही है, लगभग वैसा ही है। सुभद्रा योजना अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। सुभद्रा योजना, इसको ओडिशा की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना, इसका जो फायदा है वो सिर्फ ओडिशा की महिलाओं को ही मिलेगा। सुभद्रा योजना का फायदा ओडिशा की जो मूल निवासी महिलाएं हैं सिर्फ उनको दिया जाएगा। इन महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन ये 50,000 रुपए एक बार में नहीं दिया जाएगा, ये 50,000 रुपए 5 साल तक दिया जाएगा। यानी कि ये जो 50,000 रुपए, इसको समझो, ये 50,000 रुपए जो है ये इनको हर
हर साल 10,000 रुपए करके दिया जाएगा। ठीक है, कितने हजार रुपए करके दिया जाएगा? 10,000 रुपए करके दिया जाएगा। कितने सालों तक? 5 साल तक। 5 साल तक अगर 10-10 हजार किसी महिला के खाते में जा रहे हैं, मतलब 5 सालों में वो 50,000 हो गया। ठीक है, लेकिन ये 10-10 हजार एक साथ नहीं जाएंगे, 5-5 हजार करके जाएगा। बात को समझ रहे हो क्या? 50,000 रुपए सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को दिया जा रहा है, ओडिशा की महिलाओं को। कैसे दिया जाएगा? तो ये 50,000 इकट्ठा नहीं दिया जाएगा, 5 साल के लिए इस योजना को चलाया जाएगा। 5 सालों में एक साल में हर साल 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाएंगे 5 साल तक। ये जो 10-10 हजार डाले जाएंगे, ये एक साल में 2 बार डाला जाएगा, आधा आधा, यानी कि 5-5 हजार डाला जाएगा एक साल में। ठीक है, 5-5 हजार करके 10-10 हजार डाल दिया जाएगा। एक बार में 5,000, फिर 6 महीने बाद 5,000, एक साल में कितना हो गया? 10,000 हो गया। फिर अगली साल एक बार 5,000, फिर 5,000, 10,000 हो गया। फिर 5 साल ऐसे ही चलेगा और ये 50,000 हो जाएगा। 50,000 होते ही योजना जो है वो काम हो जाएगा योजना का। 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को ये फायदा दिया जाएगा। 60 साल के बाद की जो महिलाएं हैं उनको तो वैसे भी पेंशन वगैरह से फायदा मिलता ही है। जो महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर पेंशन वगैरह से फायदा मैंने बोल दिया, पर यहाँ ध्यान दो, सरकारी नौकरी वालों को ये लाभ ही नहीं मिलेगा। जो महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही है या फिर जिनके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इनकम टैक्स भरता है, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स भरने वालों को लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इनकम टैक्स का एक स्लैब होता है कि भैया तुम्हारी कमाई इतने लाख है तो ही तुम इनकम टैक्स भरोगे, और अगर उसकी कमाई ही उतने लाख है इनकम टैक्स भरने लायक, तो उसको योजना के लाभ लेने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए उसको योजना का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, सरकारी नौकरी वाले और इनकम टैक्स देने वाले इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ये 50,000 रुपए 5 साल में दिया जाएगा, 10-10 हजार एक साल में, और 10-10 हजार रुपए को भी आधा आधा बांट के दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये योजना भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही क्योंकि झारखंड में इसको लॉन्च किया गया। झारखंड में इस साल बहुत पॉलिटिकल उठापटक चली है, पॉलिटिकल उठापटक बहुत चली है। आपको पता होगा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया था जब झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस टाइम पे हेमंत सोरेन को जेल हो गई। फिर हेमंत सोरेन बाहर आए जेल से, तो फिर चंपई सोरेन हट गए, वापस हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। तो झारखंड अभी चर्चा में रहा, तो झारखंड की योजना भी याद रखना है। झारखंड सरकार ने अपने राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए, सिर्फ वहां की महिलाओं को मिलेगा जिनके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र है, उन महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की है। इसका नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में 50 साल से ज्यादा भी इसको कर दिया जाए। इसमें क्या होगा? हर महीने 1,000 रुपए, यानी कि एक साल में 12,000 रुपए महिलाओं के खाते में डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना देखा था। लाडली बहना योजना जब मध्य प्रदेश में शुरू किया गया तो हर तरफ राज्यों में यही बात होने लगी कि हम लोग भी शुरू करेंगे। इससे क्या होगा? महिलाओं को मदद मिलेगी। पहले मध्य प्रदेश में 1,000 रुपए देना शुरू किया गया हर महीने महिलाओं को, उसके बाद उसको 1,250 रुपए कर दिया गया बढ़ा के। सेम उसी तरीके से छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने, महाराष्ट्र ने, सब ने अपनी अपनी योजना शुरू कर दी। तो झारखंड वाली योजना का नाम है मैया सम्मान योजना। ये जो आवेदन करने वाली महिलाएं होंगी उनके लिए क्राइटेरिया है कि वो अंत्योदय श्रेणी में शामिल होना जरूरी है। अंत्योदय श्रेणी में वो शामिल हो तो ही इसमें आवेदन कर सकती है, यानी कि ध्यान रखना आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आप गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया लगातार यहाँ पर चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक डेडलाइन होगा कि भैया इतने महीने तक ही आप फॉर्म भर सकते हो फिर नहीं भर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार चलता रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसमें महीने में आपको 1,000 दिया जाएगा, तो झारखंड से हो तो इसका लाभ ले सकते हो आप। अगली योजना है एनपीएस वात्सल्य योजना, बहुत चर्चा में है। एनपीएस वात्सल्य योजना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा? मान लो कोई छोटा बच्चा है, अभी वो 18 साल का नहीं हुआ है, छोटा बच्चा है, उसके माता पिता चाहते हैं कि इसका जो भविष्य है वो सिक्योर्ड रहे। ठीक है, तो उसके माता पिता उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए वो एक अकाउंट खोलेंगे, एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत एक अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट में उसके लिए पैसा जमा करते जाएंगे। जैसे ही वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा, अच्छा खासा 18 साल का बच्चा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो वो जो खाता है वो ऑटोमेटिकली एनपीएस स्कीम के तहत चेंज हो जाएगा। एनपीएस स्कीम के तहत यानी कि एनपीएस खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम का जो खाता होता है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वो बच्चा जब जॉब करने लगेगा तो उसमें उसका जो पैसा है वो जमा होता जाएगा। बाद में जो है 60 साल की उम्र के बाद
बाद जब वो रिटायर होगा तो उसको जो पैसा मिलेगा ना, पेंशन के तौर पर जो पैसा मिलेगा वो ज्यादा मिल पाएगा, क्योंकि बचपन से ही उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा था, समझ गए। फिर उसकी नौकरी लगी तो और कंट्रीब्यूशन हुआ, तो जब वो बूढ़ा हो गया तो उसको और ज्यादा पेंशन। तो माता पिता अगर अपने बच्चों के लिए ये करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें नई पेंशन योजना, बजट 2024 में नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की गई। ये पेंशन योजना जरूर है पर बच्चों के लिए है, ध्यान रखना। 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर वात्सल्य खाते अपने आप एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएंगे। अंशदायी पेंशन योजना में माता पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे, यानी पैसा जमा कौन करेगा, माता पिता करेंगे 18 साल से पहले तक। ठीक है क्या, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको भी पढ़ सकते हो। अगर तुम लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो ये तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना बहुत चर्चा में रहा। सरकार जो है लोगों के घर का बिजली बिल कम करना चाहती है, इसलिए सरकार ने बोला कि हम जो है सबके घर में, लगभग भारत में 1 करोड़ लोगों के घर की छत में सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे। उससे, सोलर पैनल से जो बिजली जनरेट होगा वो बिजली वो लोग अपने घर में एसी, टीवी, फ्रिज या कुछ भी चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोलर पैनल से बिजली बनेगा तो वो क्लीन एनर्जी होगा, स्वच्छ ऊर्जा होगी, उसका इस्तेमाल बढ़िया करो, बिजली बिल भी कम आएगा, क्योंकि सोलर पैनल से तुम बिजली यूज करो तो बिजली बिल का भी झंझट नहीं रहेगा, तुमको बिल्कुल भी बिजली बिल का झंझट नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा 2024 में की गई। योजना के माध्यम से देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के घर पर सोलर पैनल लगवाए जाएंगे, छत पे लगवाया जाएगा। लाभ देश के 1 करोड़ गरीब लोगों को और मध्यम वर्गीय लोगों को दिया जाएगा। योजना के जरिए सोलर पैनल लग जाने पर नागरिकों के बिजली बिलों के खर्च को कम किया जा सकेगा। ठीक है, इस योजना की पात्रता क्या क्या होगी? पात्रता, अगर आपको आवेदन करना है तो ध्यान दीजिएगा, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉरेन से आके भारत में बस गए और ले रहे हो लाभ, ऐसा नहीं। आवेदक की सालाना इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, साल में, महीने में नहीं। साल में तुम्हारी जो इनकम है वो 1 से 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब गरीब या मध्यम वर्गीय होगे तो ही। आवेदक के घर की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए अच्छी खासी बड़ी जगह होनी चाहिए, वो जगह देखने आएंगे तभी इंस्टॉल होगा। आवेदन करते समय आवेदक के सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। किसी भी सरकारी सर्विस से आप जुड़े नहीं होने चाहिए। सरकारी सर्विस से अगर आप जुड़े हो तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, कितने घरों को जोड़ा जाएगा, कितने घरों को स्टार्टिंग में इसमें कवर किया जाएगा? 1 करोड़ घर, 1 करोड़ घर या 1 करोड़ परिवार। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनकी छतों पर लगाया जाएगा, इनकी छत पर। नेक्स्ट है महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना सेम उसी टाइप का है जैसा मैंने तुमको बताया लाडली बहना योजना, और अभी झारखंड वाला जैसा मैंने बताया सेम वैसा है महतारी वंदन योजना। ये मध्य प्रदेश वाला जो योजना है लाडली बहना योजना, उसके सक्सेसफुल होने के बाद में इसको शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2024 में इसको शुरू किया गया। बोला गया कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी महिलाएं हैं उनके खाते में हर महीने हम 1000 रुपए डाल देंगे, ताकि वो लोग त्योहार वगैरह रहे या फिर खुद को अगर खर्चा करना है तो अपने हस्बैंड लोगों से पैसा ना मांगना पड़े। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए ये योजना शुरू की गई। साल में 12,000 रुपए इस योजना के तहत, 1,000 रुपए महीना मिल रहा है तो साल में तो 12,000 हो ही रहा है। लाभ छत्तीसगढ़ राज्य की सिर्फ मूल निवासी महिलाओं को दिया जाएगा, दूसरे राज्य की महिलाओं को यहाँ पर पात्र नहीं माना जाएगा। बेनिफिट टू ऑल एलिजिबल मैरिड वुमेन ऑफ स्टेट हु आर अबव 21 ईयर ऑफ एज। 21 साल या 21 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप आराम से इस योजना का लाभ ले सकते हो। 12 रुपए साल में मिलेंगे, यानी कि हर महीने 1,000 रुपए आपके खाते में जाएंगे। छत्तीसगढ़ की योजना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से राज्य की योजना है, तो छत्तीसगढ़ लगा देना है। अब आती है अदिति स्कीम की बात। अदिति योजना की बात आएगी तो तुरंत डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आंसर लगा देना। कौन से मंत्रालय से जुड़ा है? रक्षा मंत्रालय। इसको डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में लॉन्च किया था, जब डेफ कनेक्ट सम्मेलन हुआ था। जब डेफ कनेक्ट हुआ था उस टाइम पे वहीं पर इसको लॉन्च कर दिया गया था। इसमें रक्षा मंत्रालय ने बोला था हम पैसा इसमें खर्चा करेंगे 750 करोड़ रुपए। 750 करोड़ रुपए का पैसा जो है हम इसमें खर्चा करेंगे इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसका मकसद क्या है? डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देना। भारत रक्षा क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास कर रहा है, ज्यादातर चीजें हम अब भारत में ही बना रहे हैं, दूसरे देशों से कम मंगवा रहे हैं, भारत में ज्यादा बना रहे हैं। ठीक है, इसको और मजबूत करने के लिए, अपने रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए, रक्षा क्षेत्र को लेकर और चीजों में रिसर्च करने के लिए, टेक्नोलॉजी और अच्छी बनाने के लिए हम लोग इस योजना को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है?
टू डेवलप अप्रोक्सीमेटली 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज बिटवीन 2023-24 टू 25-26। यहाँ पर एम दिया गया है कि भैया डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को और ज्यादा बढ़ावा देना। इस स्कीम के तहत स्टार्टअप्स को भी यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। फाइनेंस 750 करोड़ कब से कब तक के लिए, तो 2023-24 से लेकर 2025-26 के लिए है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, डिफेंस सेक्टर से ये रिलेटेड है। अदिति योजना, इसमें इतना ही पूछा जाएगा कि कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि नाम थोड़ा डिफरेंट है ना, तो एग्जामिनर क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश कर सकता है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, यहां पर तुमको एक फोटो दिख रही होगी, एकनाथ शिंदे साहब की फोटो है ये, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। इन्होंने हाल ही में एक योजना की घोषणा कर दी। वयोश्री योजना नाम सुनते ही हमको समझ में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, बूढ़े बुजुर्ग लोगों से रिलेटेड होगा। तो वयोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2024 में शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बुजुर्ग लोग है, देखना बुजुर्ग लोगों के साथ बहुत गलत होता है कई बार। बच्चे जो होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज में, सब में नहीं होता बट कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि बच्चे जो है माता पिता के बूढ़े होने का इंतजार करते हैं, जैसे ही वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको घर से निकाल देते हैं, उनका प्रॉपर्टी सब हथिया लेते हैं। या फिर कई फैमिलीज ऐसी भी है जिनकी स्थिति बहुत खराब है, अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब काम भी नहीं कर पाएंगे, है ना, काम भी नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास पैसे नहीं है खाने पीने के लिए या अच्छे से रहने के लिए, तो यहाँ पर सरकार उनको हेल्प करेगी। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बुजुर्ग है, सिर्फ उन्हीं को ये वित्तीय सहायता मिलेगी। कितना पैसा मिलेगा, 1-2 हजार नहीं मिलेगा, 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा। आर्थिक सहायता राशि कितनी मिलेगी, बुजुर्ग नागरिकों को हर महीने 3,000 रुपए आर्थिक सहायता राशि मिलेगी, ठीक है। यानी कि साल में 36,000 रुपए मिल रहा है। आयु सीमा 65 वर्ष होगी, 65 वर्ष के आप हो या फिर आपकी उम्र उससे ज्यादा है तो आप आराम से इस योजना का लाभ ले सकते हो, कमजोर वर्ग के अगर आप हो तो। यहाँ पर सरकार मासिक हर महीने 3,000 रुपए आपको देगी और सालाना ये 36,000 रुपए हो रहा है, ठीक है। वयोश्री योजना ये महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है। नमो ड्रोन दीदी योजना, ये नमो ड्रोन दीदी योजना जो है, ये ड्रोन दीदी योजना ये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? आजकल हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल खेत में कर रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, खेत में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। फसलों में उर्वरक का छिड़काव करने के लिए, फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करने के लिए ड्रोन भेजा जाता है। अब इंसान कम जाते हैं, ड्रोन ज्यादा जाता है। हर चीज में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर देखना, महिलाओं को यहाँ पर ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा। बहुत अच्छी चीज है ये, महिलाओं को रोजगार देने का एक बहुत अच्छा तरीका है, महिलाओं का स्किल डेवलप करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, कौशल विकास करने का। देखो, योजना का लक्ष्य है 15,000 महिलाओं को कृषि कार्य जैसे कि फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना। ड्रोन उड़ा के चेक कर सकते हैं, एक जगह खड़े हैं, ड्रोन उधर उड़ रहा है, वहां से खड़े खड़े महिलाएं देख सकती है कि फसल कहाँ कहाँ पर ठीक ठाक उगा है, कहाँ पर क्या दिक्कत है, यही खड़े खड़े देख सकते, ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है। बीज बोने के लिए भी यहाँ पर किस तरीके से ड्रोन चलाया जाता है वो भी सिखाया जाएगा। यानी कि फसल में कैसे खाद डालना है, फसल की वृद्धि की निगरानी कैसे करनी है और फसल में बीज कैसे बोना है, ड्रोन का इस्तेमाल करके वो महिलाओं को सिखाया जाएगा। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजिकल जानकारी, यानी कि ड्रोन में जो किस तरीके से ड्रोन उड़ाया जाता है, ड्रोन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ड्रोन कैसे चलता है, कौन कौन से टाइप का ड्रोन होता है, ये सब उनको सिखाया जाएगा। उर्वरकों का छिड़काव और बीज बुआई जैसी टेक्नोलॉजी उनको सिखाई जाएगी कि ड्रोन से कैसे ये सब होता है। इससे महिलाओं में जो है स्किल भी डेवलप होगा और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए ये योजना है, शहरी महिलाओं के लिए ये योजना नहीं है। 50,000 रुपए तक की राशि की सहायता भी इस योजना के तहत महिलाओं को दी जाएगी अगर वो इस योजना का लाभ लेंगे तो, ठीक है। 50% तक उनको सब्सिडी भी दी जाएगी और ड्रोन चलाने का जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो 15 दिनों तक उनको दिया जाएगा। समझ गए, 15 दिनों तक ड्रोन चलाना उनको सिखाया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना। माझी लाडकी बहन योजना, माझी लाडकी बहन योजना ये भी 2024 में काफी चर्चा में रहा, इसको ध्यान रखोगे। 2024 में इसको महाराष्ट्र की सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने इस योजना के तहत बोला है कि हमारे राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं,
उनमें से यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को, वैसे तो महिलाएं खूब सारी है लेकिन एक अनुमान बोला है, 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सेम लाडली बहना योजना जैसा है, सेम झारखंड वाली योजना जैसा है, सेम क्या छत्तीसगढ़ वाला जो हम लोग योजना पढ़े उसके जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, बस अमाउंट अलग है। इसमें 1500 दिया जा रहा है, उन लोग 1,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, झारखंड और तुम्हारा जो है छत्तीसगढ़। सिर्फ सुभद्रा योजना अलग था, सुभद्रा योजना अलग था, है ना। इसमें महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को ही यह मदद दी जाएगी। महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होनी जरूरी है। महिला दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में गई है तो काम नहीं चलेगा, महाराष्ट्र के मूल निवासी प्रमाण पत्र उसके पास है तो ही ये काम चलेगा उसका। आवेदक की जो उम्र है वो 21 से लेकर 65 वर्ष के बीच होगी तो ही इसमें लाभ वो ले सकती हैं, इससे कम या ज्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। साथ में महिला की जो परिवार की आय है वो 2.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साल में अगर 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं या उससे कम कमा रहे हैं उनके परिवार वाले तो ही इस योजना का लाभ मिलेगा। 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 1500 रुपए दिया जाएगा। अब आता है विज्ञान धारा स्कीम। ये विज्ञान धारा स्कीम आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं, फिर भी एक बार इसको पढ़ लो। इसमें यह है कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। साइंस एंड टेक के मामले में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 3 व्यापक योजनाओं का विलय कर दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जो 3 योजनाएं अलग अलग चल रही थी उनका विलय कर दिया गया है और उनका विलय करके उनको एक नाम दे दिया गया है जो नाम है विज्ञान धारा। क्या नाम है ये? विज्ञान धारा। स्तंभ कौन कौन से हैं? तो संयुक्त शोध व प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा मंजूरी देना, शोध और इनोवेशन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेना। हम लोग मान लो भारत में रिसर्च कर रहे हैं तो हमको इंटरनेशनल रूप से भी हमको कभी कभी मदद चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि दूसरे देश उस चीज को पहले ही कर चुके तो हमको सीखना है, तो हम उन दूसरे देशों से भी मदद लेंगे, ठीक है। पूरी स्कीम पर अगले 5 सालों में 10,500 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। 10.5 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा यहां पर होने वाला है अगले 5 सालों के अंदर अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। अब कौन कौन सी 3 योजनाओं का विलय किया गया है और नाम दिया गया है विज्ञान धारा? तो देखो वो योजनाओं के नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण, दूसरा है अनुसंधान एवं विकास, तीसरा है नवाचार प्रौद्योगिकी विकास तथा तैनाती। ये जो विलयित चीजें हैं, ये जो तीनों चीजें अलग अलग चल रही थी, ठीक है। नाम थोड़ा सा तुम लोग को लग रहा होगा कि ये योजना का नाम थोड़ी ना है, ये अलग अलग चल रहा था, बस ये समझ लो, ठीक है। अब इनको विलय करके इनको एक ही कर दिया गया, विज्ञान धारा कर दिया गया है ना। तो खूब सारी योजनाएं आज हम लोगों ने पढ़ ली है। जितनी योजनाएं चर्चा में रही, हमने नेशनल भी देखा, हमने स्टेट की योजनाएं भी देख ली है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का डाउट इसमें होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आने वाले समय में भी अगर कोई योजना यहाँ पर आती है तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी पूरा साल खत्म हुआ नहीं है, तो हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी कोई ना कोई योजना आपके सामने आ जाए जो एग्जाम के लिए जरूरी हो, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।